live lecture. So in today's session we will discuss our I and IFS unit number 42 MCQs. The topic is insurance product. So today we will discuss insurance product, and before continuing this particular lecture, friends, I want to remind you of our daily free MCQs, daily free quizzes which we conduct on our app. So the app link is provided in the description. आप भी हमारे ऐप के साथ ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों ये जो डेली फ्री क्विज है उसका आप लाभ उठा सकते हैं अपने CIV के प्रिपरेशन के लिए। ऐप का नाम है JIV and CIV Made Simple. You can simply go to Play Store and just type this word, you will get the link of our app, or you can just install the app from the डिस्क्रिप्शन सेक्शन। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको प्रोवाइडेड है, वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों आज आपके लिए एक विशेष ऑफर है। वी आर प्रोवाइडिंग 50% ऑफर ऑन ऑल द JIV कोर्सेज। सो यू हैव टू यूज दिस पार्टिकुलर कूपन कोड WKND50 to sprinkle your learning journey with instant enriching saving. So friends, this limited offer is a precious gem. It is valid for till midnight only. तो ये मिडनाइट तक ही वैलिड है। तो आप यदि आपको 50% डिस्काउंट चाहिए तो जरूर अभी हमारे ऐप को इंस्टॉल करें, और एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, चाहे आपको PDF कोर्स हो, वीडियो कोर्स हो, मॉक टेस्ट का कोर्स हो या कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हो, जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट हो, आप उस कोर्स में इनरोल हो जाएं और इस कूपन कोड का यूज करके आप 50% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज हम लोग अपने यूनिट नंबर 42 को पहले क्वेश्चन के साथ। दिस इज द लिंक ऑफ द ऐप, द सेम लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑल्सो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इंश्योरेंस क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, जहाँ पे एक दूसरे को प्रॉमिस करता है कि हम इंडेमनीफाई करेंगे या गुड फेथ में कोई फाइनेंशियल लॉस करेंगे जो भी सफर हो रहा है दूसरे के द्वारा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच का लीगल एग्रीमेंट। अब दो पार्टीज कौन कौन से हैं? इंश्योरेंस कंपनी यानी इंश्योरर और इंडिविजुअल यानी कि इंश्योर्ड। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि मेथड ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय एन इंश्योरेंस कंपनी, यानी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा प्रॉफिट अर्निंग का एक तरीका। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ गारंटीइंग दैट लॉस विल नॉट ऑकर। तो बताइए इंश्योरेंस क्या होता है दोस्तों? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए। देखिए इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट होता है। इंश्योरेंस इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। अब इसमें दो पार्टीज में कौन कौन होते हैं? एक होते हैं हमारे इंश्योर्ड होते हैं और दूसरे होते हैं दोस्तों हमारे द फर्स्ट वन इज इंश्योर्ड। अब इंश्योर्ड क्या होता है? देखिए दो पार्टीज के बीच में लीगल एग्रीमेंट होता है, एक होते हैं इंश्योर्ड और एक होते हैं इंश्योरर। ठीक है। अब इंश्योर्ड कौन होता है? इंश्योर्ड वो पर्सन है या वो एंटिटी है जो कि जिसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक है। सो इंश्योर्ड इज बीइंग प्रोटेक्टेड। तो इंश्योर्ड इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। और इंश्योरर कौन होती है? इंश्योरर वो कंपनी होती है जो कि इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो कंपनी इंश्योरर कौन होती है दोस्तों? एक कंपनी होती है जो क्या प्रोवाइड करती है? इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इंश्योर्ड को प्रोटेक्शन मिलता है, और कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? इंश्योरर प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। ठीक है। और यहाँ पे एक फ़ी होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रीमियम। एक फ़ी चार्ज होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रीमियम कहते हैं। तो इस प्रीमियम के अगेंस्ट में जो इंश्योरर होता है वो एग्री करता है कि हम इंश्योर्ड को किसी भी फाइनेंशियल लॉस के अगेंस्ट पे करेंगे। अब दोस्तों बहुत तरह के इंश्योरेंस पॉलिसीज होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, होम ऑनर इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस एक इंपॉर्टेंट टूल है रिस्क को मैनेज करने के लिए। ये लोगों को हेल्प करता है ताकि अपने आप को फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस से बचा सकें, किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट के फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस से बचा सकें। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट के दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं। तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हेल्थ एंड नॉन हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी एंड नॉन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, लाइबिलिटी एंड नॉन लाइबिलिटी इंश्योरेंस। तो दोस्तों देखिए दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो है, ये पहला है लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है दोस्तों? लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन किसे? इंश्योर्ड के लव्ड वन को। तो इंश्योर्ड के जो लव्ड वन होते हैं, ठीक है, इन्हें क्या प्रोवाइड करता है? लाइफ इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। यदि इंश्योर्ड का डेथ हो जाए तो उस केस में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा इंश्योर्ड के लव वन को। और दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस के जो पॉलिसीज़ हैं इसको आप सेव कर सकते हैं रिटायरमेंट के लिए, या एक इनकम स्ट्रीम प्रोवाइड करेगा इंश्योर्ड को यदि डिसेबिलिटी हो जाए तो। समझ में आया? दूसरा है हमारा नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि बहुत सारे रिस्क को कवर करता है डेथ को छोड़कर, जैसे कि प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, राइट, जैसे इलनेस आ गया, तो इसे हम लोग कहते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस। अब कुछ कॉमन टाइप ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस होते हैं जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस आता है, ऑटो इंश्योरेंस आता है, बिजनेस इंश्योरेंस आता है, ट्रैवल इंश्योरेंस आता है। तो दोस्तों ये जो लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस है ना, ये बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां बेचती हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है
इनका फोकस होता है कि हम लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, जबकि नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का फोकस होता है कि हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, आपने समझ लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंटिजेंसी क्या होता है इंश्योरेंस में, व्हाट इज कंटिजेंसी इन इंश्योरेंस। ऑप्शन ए कह रहा है कि कितना पैसा इंश्योर जो है इंश्योरर को देता है उसे कंटिजेंसी कहते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक ऐसा इवेंट जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी को ट्रिगर करे। ऑप्शन सी कह रहा है कि एक प्रॉफिट जो कि इंश्योरर अर्न करता है किसी प्रीमियम से। ऑप्शन डी कह रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी का टर्म्स एंड कंडीशन। तो पूछा जा रहा है कि कंटिजेंसी का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंटिजेंसी। दोस्तों, कंटिजेंसी एक इवेंट होती है जो कि होगी ताकि इंश्योर को पे आउट मिल सके इंश्योरर से। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई होम ऑनर इंश्योरेंस पॉलिसी है। ठीक है, तो सपोज देयर इज अ होम ऑनर इंश्योरेंस पॉलिसी। सो इन द केस ऑफ होम ओनर इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकता है क्या, फायर के अगेंस्ट हो सकता है, थेफ्ट के अगेंस्ट हो सकता है, राइट, या स्टॉर्म के अगेंस्ट हो सकता है। तो यदि इंश्योर्ड जो है किसी भी इन सभी इवेंट में से किसी को भी एक्सपीरियंस करेगा, फायर को, थेफ्ट को या स्टॉर्म को, इन सभी में से किसी को भी एक्सपीरियंस करेगा यदि इंश्योर्ड, ठीक है, इफ द इंश्योर्ड एक्सपीरियंस एनी ऑफ दिस इवेंट, ठीक है, तो वो क्लेम फाइल कर सकता है अपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और इंश्योरेंस कंपनी जो है लॉसेस को, कवर्ड लॉसेस को के लिए पे करेगी। ठीक है, तो ये है हमारा होम ऑनर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो कंटिजेंसी का मीनिंग समझ में आया, एक ऐसा इवेंट होता है जो होगा फॉर द इंश्योर्ड टू रिसीव अ पे आउट फ्रॉम द इंश्योरर। अब दोस्तों, कंटिजेंसी वेरी करता है इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइप के अनुसार। जैसे आपको मैं मैंने जैसे मान लीजिए कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, सपोज देयर इज अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में डॉक्टर विजिट, हॉस्पिटल स्टे या प्रिस्क्रिप्शन का ड्रग जो है ये सभी कवर होगा। तो कंटिजेंसी और जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है वो क्या होगा, मान लीजिए कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उस केस में कंटिजेंसी क्या होगा, उस केस में कंटिजेंसी होगा कि डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। समझ में आया, इसीलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर रहा है, इवेंट दैट ट्रिगर द इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो दोस्तों ये जरूरी है समझना कि कंटिजेंसी जो कि कवर किया जा रहा है आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा, ताकि आप समझ पाएं कि कौन सा इवेंट जो है पे आउट को ट्रिगर करेगा। अब जैसे होम ऑनर इंश्योरेंस में फायर, थेफ्ट, स्टॉर्म, हेल बताया। ऑटो इंश्योरेंस में बताइए क्या हो सकता है, मान लीजिए कि ऑटो इंश्योरेंस है, उस केस में बताइए कंटिजेंसी क्या होगा। तो उस केस में कंटिजेंसी हो सकता है कॉलिजन होना, लायबिलिटी होना, कॉम्प्रिहेंसिव होना। मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उस केस में क्या होगा, डॉक्टर का विजिट, हॉस्पिटल स्टे, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा, जो इंश्योर्ड है उनका डेथ हो जाना। बिजनेस इंश्योरेंस में क्या होगा, तो बिजनेस इंश्योरेंस में क्या होगा दोस्तों कि प्रॉपर्टी डैमेज, लायबिलिटी, बिजनेस इंटरप्शन, ये सभी बिजनेस इंश्योरेंस में आते हैं। तो ये समझ में आ गया। चलिए, कंटिजेंसी का मीनिंग आपको समझ में आ गया, द इवेंट दैट ट्रिगर द इंश्योरेंस पॉलिसी। नाउ अब पूछा जा रहा है कि प्रीमियम क्या होता है, इंश्योरेंस में प्रीमियम क्या होता है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि कितना पैसा इंश्योर्ड जो है इंश्योरर को पे करता है। नेक्स्ट ऑप्शन कर रहा है कि प्रॉफिट जो इंश्योरर अर्न कर रहा है प्रीमियम से। थर्ड ऑप्शन कर रहा है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है इंश्योरेंस पॉलिसी का। ऑप्शन डी कर रहा है कि कितना पैसा इंश्योरर जो है इंश्योर्ड को पे कर रहा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर है, द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय इंश्योर टू द इंश्योरर। मैं समझाता हूँ दोस्तों, प्रीमियम वो पैसा होता है जो कि इंडिविजुअल या बिजनेस जो है इंश्योरेंस कंपनी को पे करती है इन एक्सचेंज फॉर इंश्योरेंस कवरेज। तो प्रीमियम क्या मतलब समझ में आया, अमाउंट ऑफ मनी दैट एन इंडिविजुअल और बिजनेस पे टू एन इंश्योरेंस कंपनी इन एक्सचेंज फॉर इंश्योरेंस कंपनी कवरेज। तो प्रीमियम जो है मंथली, क्वार्टरली या एनुअल बेसिस पे किया जाता है, और कितना प्रीमियम होगा वो वेरी करता है इंश्योरेंस पॉलिसी पे डिपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई यंग हेल्दी ड्राइवर है, ठीक है, कोई यंग हेल्दी ड्राइवर है, राइट, तो दोस्तों उसका जो प्रीमियम होगा वो टिपिकली कम होगा, वो टिपिकली क्या होगा, लेस होगा एज कम्पेयर टू ओल्डर ड्राइवर, राइट। तो ओल्डर ड्राइवर के कंपेरिजन में प्रीमियम कम होगा। तो प्रीमियम जो होता है होम का, मान लीजिए हाई क्राइम एरिया है, वहाँ पे जो होम का प्रीमियम होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू होम इन लो क्राइम एरिया। तो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम को यूज़ करती है जो वो कलेक्ट करती है क्लेम के लिए पॉलिसी होल्डर से। ठीक है, जैसे होम ऑनर का प्रीमियम इंश्योरेंस हो सकता है $1000 पर ईयर। तो कितना पैसा इंश्योर्ड इंश्योरर को देता है वो हमें कहलाता है प्रीमियम। समझ में आया। चलिए, अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान में रखना है। और दोस्तों प्रीमियम भी टाइम टू टाइम चेंज होता है, राइट, ये कोई फिक्स नहीं है। कैसे लॉस को रिम्बर्स किया जाता है इंश्योरेंस में, ऑप्शन है कि लॉस को डिटरमाइन किया जाता है पहले से ही और अकॉर्डिंगली रिम्बर्स किया जाता है। लॉस को इंश्योरेंस में रिम्बर्स नहीं किया जाता है। लॉस को पहले से नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं लेकिन रिम्बर्स कर सकते हैं जैसा होता है इंश्योरेंस के माध्यम से। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि लॉसेस को रिम्बर्स तभी किया जाएगा यदि इंश्योरेंस जो है एडिशनल फी पे करता है। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉसेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिफोर हैंड बट कैन बी रिम्बर्स्ड इफ एंड व्हेन दे ऑकर थ्रू इंश्योरेंस। दोस्तों
बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको हम लोग इंश्योरेंस कहते हैं। पार्टीज कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, एक होते हैं इंश्योर्ड और एक होते हैं हमारे इंश्योरर, राइट। ये दो पार्टी होते हैं। तो जो इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जिसको प्रोटेक्शन मिल रही है, और इंश्योरर वो होता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस फी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीमियम कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। तो प्रीमियम के एक्सचेंज में इंश्योरर एग्री करता है कि हम इंश्योर्ड को किसी फाइनेंशियल लॉस के लिए पे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन को जरा देखिए, लॉसेज दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिफोर हैंड बिकॉज दे आर अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि लॉस को आप पहले से नहीं पता कर सकते ना, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इवेंट है। जैसे मान लीजिए कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब आपका घर में आग लगेगा या कब आपका कार एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आपके पास इंश्योरेंस कवरेज है इन सभी इवेंट के लिए, तो जो इंश्योरर है वो आपको रिम्बर्स करेगा आपके फाइनेंशियल लॉस के लिए। अच्छा, और दोस्तों लॉसेस को रिम्बर्स करने के लिए इंश्योरर पहले इन्वेस्टिगेट करेगा क्लेम को, राइट, कि ये पता लगाने के लिए कि ये पॉलिसी के द्वारा कवर्ड है या नहीं है। यदि क्लेम कवर है तो इंश्योरर जो है लॉस के अमाउंट को एसेस करेगा, और जैसे लॉस को एसेस कर लिया गया तो इंश्योरर जो है इंश्योर्ड को पे करेगा लॉस का अमाउंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इफ समवन, किसी का घर जो है आग लग गया, तो आपके जो होम ऑनर इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको रिम्बर्स करेंगे रिपेयरिंग और रिबिल्डिंग योर होम, ठीक है। यदि आपके कार एक्सीडेंट हो जाए तो आपके जो ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है वो रिम्बर्स करेंगे कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग योर कार। यदि आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रिम्बर्स करेंगे जो भी कॉस्ट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस है, जैसे डॉक्टर विजिट, हॉस्पिटल स्टे एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। फ्रेंड्स, बिफोर कंटिन्यूइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव JIB कैप्सूल PDF आपके लिए। दोस्तों JIB कैप्सूल PDF मैं लेकर आया हूँ। तो बेसिकली कैप्सूल PDF में क्या है कि आपका जो एक सप्ताह या 2 सप्ताह बचा है एग्जामिनेशन में, यदि आप कैप्सूल PDF पढ़ते हैं तो दोस्तों उसमें सारा वो कंटेंट है जिसमें आप क्विकली रिवाइज कर पाएंगे। तो हमारे ऐप पे जाइए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइडेड है, और कैप्सूल PDF में आप जाके इनरोल हो जाइए दोस्तों इस पार्टिकुलर कोर्स में, तो आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे सभी के सभी PDF को, राइट। सो प्लीज़ गो टू आवर ऐप एंड इनरोल इन दिस पार्टिकुलर कोर्स। तो दोस्तों इसके अंदर आपको सारे के सारे यूनिट के PDF, क्विक रिवीजन, फॉर्मूलाज वगैरह सब मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्या होता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये एक पॉजिटिव ड्यूटी वॉलंटरली टू डिस्क्लोज एक्यूरेटली एंड फुल्ली ऑल फैक्ट मटेरियल टू द रिस्क बीइंग प्रपोज्ड whether requested or not. It is a principle that states that insurance contracts are subjected to additional principle. It is a principle that allows the insurer to refuse any claim made by the insured. It is a principle that allows the insured to make false statement in the contract. दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। देखिए क्या है, इसको हम लोग उबेरिमा फाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंश्योरेंस लॉ का। इसमें कहा गया है कि इंश्योरर और इंश्योर्ड ऑनेस्टली एक्ट करेगा, और जितने भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उसे डिस्क्लोज करेगा आपस में और ड्यूरिंग द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इसमें एक टर्म है मटेरियल इन्फॉर्मेशन, राइट। सो मटेरियल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप टर्म एक देखेंगे, यू कैन सी द टर्म मटेरियल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ देखिए मटेरियल लिखा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा कोई जानकारी जो कि इंश्योरर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि इंश्योर्ड का जो मेडिकल हिस्ट्री है, उसका जो ड्राइविंग रिकॉर्ड है, उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इन सभी को कंसिडर किया जाएगा मटेरियल इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस के एप्लीकेशन में। इंश्योर्ड का एक ड्यूटी है कि वो सारा मटेरियल इन्फॉर्मेशन अपने इंश्योरर को बताए, चाहे उसे ना पूछा जाए तब भी। इंश्योरर के पास एक ड्यूटी है कि वो सारा मटेरियल इन्फॉर्मेशन इंश्योर्ड को बताए, जैसे कि एक्सक्लूजन और लिमिटेशन इन द पॉलिसी। यदि कोई भी पार्टी प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ को ब्रीच करता है तो दूसरा पार्टी जो है मे बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कर सकता है या वो क्लेम नहीं पे करे। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो, राइट। तो दोस्तों इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक इंश्योर्ड है, राइट। तो इंश्योर्ड है, वो अप्लाई कर रहा है लाइफ इंश्योरेंस के लिए, अप्लाई कर रहा है, तो उसका ड्यूटी है कि वो अपने मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताए इंश्योरर को, चाहे उसे ना पूछा जाए। और यदि इंश्योर जो है डिस्क्लोज नहीं करता किसी मटेरियल मेडिकल कंडीशन को, तो इंश्योरर जो है पॉलिसी को वाइड कर सकता है यदि उसको लगा कि इंश्योर के डेथ के बाद उसका कंडीशन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। ये इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। प्लीज रिमेंबर, वेरी गुड क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन डिस्क्लोजर। वेरी गुड क्वेश्चन। आपसे ये पूछा जा रहा है कि यदि मान लीजिए कोई डिस्क्लोज नहीं करें हम, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। किसी मटेरियल फैक्ट को हम डिस्क्लोज ना करें, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। कॉन्सिक्वेंस इज रेंडर्ड वाइडेबल एट द इंश्योरेंस इंश्योरर ऑप्शन एंड इट कैन रिफ्यूज एनी क्लेम मेड बाय द इंश्योर्ड।
the insured can claim a higher amount of compensation. The premium paid by the insured is reduced. The insurer is obligated to pay the claim even if there was non disclosure. तो बताइए नॉन डिस्क्लोजर का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, मैं समझाता हूँ. द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ में कहा गया है कि चाहे इंश्योर्ड हो चाहे इंश्योरर हो, वो ऑनेस्टली काम करे और सारे मटेरियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे एक दूसरे से. ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल ही बताया. ठीक है, तो ये जरूरी है नोट करना कि इंश्योरर ये प्रूव करे कि इंश्योर्ड के नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट वाज इंटेंशनल और रेकलेस. ठीक है, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कर सके. अब मान लीजिए कि इंश्योर्ड जो है अनअवेयर था, हाँ पता ही नहीं था इस फैक्ट के बारे में, तो इंश्योरर जो है कॉन्ट्रैक्ट को वाइड नहीं कर सकता. ये पॉइंट है. चलिए ये समझ में आ गया. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी किसे कहते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी? तो ऑप्शन को जरा देखते हैं. ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है इट इज अ प्रिंसिपल दैट स्टेट्स दैट इंश्योरर एग्री टू मेक. दोस्तों पहला ऑप्शन कह रहा है कि इट इज एन प्रिंसिपल to state that the insurer agree to make good any loss on insured property or loss that may occur in course of time in consideration for a small premium to be paid to by the insurer. Option B कह रहा है कि it is principle that allow insurer to subrogate the insured right to recover the loss. And next option is it principle that state that the insured must have an insurable insurance in the property or life insured. और option D का right is a principle that state that the insurer will only compensate for the actual amount of loss suffered by the insured. दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी. मैं समझाता हूँ. देखिए क्या है इसका सही, क्यों है ऑप्शन डी सही है. ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है ना, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंश्योरेंस लॉ का, जो कि कहता है कि इंश्योर्ड इज टू बी रिस्टोर्ड टू द फाइनेंशियल पोजीशन दैट दे वर इन बिफोर द इंश्योरेंस इवेंट ऑकर, इंश्योर्ड इवेंट ऑकर. इसका मतलब ये हुआ कि इंश्योरर जो है कॉम्पेंसेट करेगा इंश्योर को. ध्यान दीजिए, इंश्योरर और क्या है इंश्योर्ड, तो ये क्या करेगा, इसे कॉम्पेंसेट करेगा. ठीक है, एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, जिस लिमिट का पॉलिसी था उतना तक, लेकिन वो इंश्योर्ड को बेटर फाइनेंशियल कंडीशन में पुट नहीं करेगा. ठीक है, बट शुड नॉट पुट द इंश्योर्ड इन अ बेटर फाइनेंशियल कंडीशन देन दे वेयर इन बिफोर द लॉस ऑकर्ड. मतलब लॉस होने से पहले जो कंडीशन था उससे बेटर फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं डाल देगा. तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. एक इंपॉर्टेंट है इसलिए है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि इंश्योरेंस को इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है, बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस. आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ. जैसे मान लीजिए कि एक होम ऑनर का घर था, वो डैमेज हो गया आग से, तो ये तो होम ऑनर का इंश्योरेंस कंपनी वो रिम्बर्स कर लेगा होम ऑनर को कि रिपेयरिंग या रिबिल्डिंग द होम अप टू द लिमिट ऑफ द पॉलिसी. लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो है होम ऑनर को जो कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग है, कॉस्ट ऑफ रिबिल्डिंग है, उससे ज़्यादा पे नहीं करेगा. ठीक है, मान लीजिए कि हाउस का वैल्यू बढ़ गया हो जब तक पॉलिसी परचेज किया गया, तो वो नहीं पे करेगा. राइट, ये समझ में आया आपको. तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एक कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल है, बहुत सारे एक्सेप्शंस और लिमिटेशन है इसके. जैसे मान लीजिए कि उस तरह के इंश्योरेंस होते हैं जैसे लाइफ इंश्योरेंस, वो इसे फॉलो नहीं करते. लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये समझने का कि आप कैसे इंश्योरेंस काम करता है. तो बताइए सही जवाब क्या है इसका. तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. इट इज प्रिंसिपल दैट स्टेट दैट द इंश्योरर विल ओनली कॉम्पेंसेट फॉर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड. तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे एमसीक्यू सेशन में एक ही कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है. व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट काउज? प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट काउज क्या होता है बताइए. ऑप्शन है इट इज अ प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट इंश्योरेंस contract are subjected to additional principle. It is a principle that allow the insurer to subrogate the insured right to recover the loss. Next है कि it is a principle that states that insurer will only compensate for the actual amount of loss suffered by the insured. It is a principle that states that the loss must be caused by insured peril or a cause directly connected to it. बताइए ये प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट काउज क्या होता है. तो सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी. क्यों ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, मैं समझाता हूँ. देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट काउज एक लीगल प्रिंसिपल है जो जिसके द्वारा आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी कि नहीं करेगी. ये प्रिंसिपल ये कहता है कि लॉस जो है किसी इंश्योर्ड पेरिल के द्वारा काउज किया गया हो. देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट काउज ये जरूरी है समझना, क्योंकि इसे आप समझ पाएंगे, इसे ये इंश्योर कर सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी केवल लायबल है वो लॉस के लिए जो कि इवेंट के द्वारा हुआ है जिसके अगेंस्ट उसे इंश्योरेंस मिली है. जैसे मान लीजिए कि होम ऑनर का जो घर था वो फायर के द्वारा डैमेज हुआ, तो होम ऑनर इंश्योरेंस कंपनी जो है लायबल होगी उस डैमेज के लिए, क्योंकि फायर जो है एक इंश्योर्ड पेरिल है. लेकिन मान लीजिए कि होम ऑनर का हाउस जो है फ्लड के कारण डैमेज हुआ, तो उस केस में होम ऑनर की जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लायबल नहीं होगी डैमेज के लिए. क्यों? क्योंकि फ्लड को होम ऑनर इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं किया गया है. यही है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट काउज. ठीक है,
तो इसको अप्लाई करना कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्या होता है? आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन, अटमोस्ट गुड फेथ इन द फर्स्ट पार्ट। ये क्या कहता है दोस्तों? ऑप्शन ए कह रहा है कि इंस्टीट्यूट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर ए है, सारा फैक्ट डिस्क्लोज करना है। दोस्तों हम आपके लिए हमारे पास जेआईबी का पीडीएफ प्लान है, इसके अंदर थ्योरी एमसीक्यू सभी 4 सब्जेक्ट्स के 50% का एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है इस पार्टिकुलर प्लान पे। तो यदि आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, थ्योरी एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, यानी दोस्तों आपको कैप्सूल पीडीएफ चाहिए, तो आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। फ्रेंड आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट हैपन इफ द इंश्योर्ड इंटेंशनली कंसील मटेरियल फैक्ट इन द इंश्योरेंस एप्लीकेशन? मान लीजिए कि इंश्योर्ड ने क्या किया कि उसने मटेरियल फैक्ट को छुपा लिया इंश्योरेंस एप्लीकेशन में, तो क्या होगा? पॉलिसी को वाइड माना जाएगा। इंश्योरर इज रिक्वायर्ड टू पे डबल द कॉम्पेंसेशन, इंश्योर्ड इज रिक्वायर्ड टू पे अ हायर प्रीमियम, इंश्योरर इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट द क्लेम थॉरोली। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए कि पॉलिसी को वाइड माना जाएगा, राइट। किस तरह के डिटेल की रिक्वायरमेंट होती है लाइफ इंश्योरेंस एप्लीकेशन में? डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी, डिटेल ऑफ एप्लीकेंट पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री, हैबिट, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस ऑलरेडी इन फोर्स, डिटेल ऑफ एप्लीकेंट ऑक्यूपेशन एंड प्लान ऑफ इंश्योरेंस। ऑब्वियसली ऑप्शन बी सही होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि क्यों ये जरूरी है इंश्योर्ड को कि सारा फैक्ट वॉलंटरी डिस्क्लोज करना मैरिन इंश्योरेंस के केस में? तो इंश्योर कर पाएगा प्रॉपर्टी को, हायर प्रीमियम पे करना होगा, वो पोजीशन में नहीं होगा कि वो इंस्पेक्ट करे शिप को फिजिकली, इंश्योर्ड मे नॉट बी एबल टू मेक अ क्लेम इन केस ऑफ लॉस और डैमेज। तो बताइए क्यों जरूरी है? तो सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, इंश्योरर जो है वो पोजीशन में ना हो कि वो शिप को फिजिकली इंस्पेक्ट करे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है इंश्योरेंस में? ये एक राइट होता है कि इंश्योर करने का प्रीमियम पे, एक लीगल राइट होता है कि इंश्योरर को इंडेमनीफाई करें किसी लॉस के लिए, एक लीगल राइट होता है कि इंश्योर कर सकें किसी फाइनेंशियल रिलेशनशिप के कारण जो कि रिकॉग्नाइज है लॉ के अंदर। इट्स अ लीगल राइट टू इंश्योर अराइजिंग आउट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योरेंस। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये एक लीगल राइट होता है कि हम इंश्योर करें किसी फाइनेंशियल रिलेशनशिप के अगेंस्ट, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है ये पॉइंट था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ बने रहें और डेली बेसिस पे हम लोग एमसीक्यूज आपके लिए ला रहे हैं, तो उसका लाभ उठाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आपको यदि किसी प्रकार की जेआईबी से रिलेटेड क्वेरी है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारा ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, सो यू कैन चेक द ऐप एंड डू लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।